आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राचीन सभ्यताओं के समय काल को लेकर कि कौन सी सभ्यता किस समय काल से संबंध रखती है, साथ ही वह किस समय काल में विकसित हुई हैं। समय काल में सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण काल की। पाषाण का जो शाब्दिक अर्थ है वह है पत्थर, अर्थात जिस काल में मानव को पत्थर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिस काल में मानव पत्थर का उपयोग करने लगता है, वह काल पाषाण काल के नाम से जाना गया। इस पाषाण काल के 3 भाग थे। सबसे पहला जो भाग था वह था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मानव जो है वो पत्थर के औजार बनाना सीखता है। किसके औजार बनाता है मानव? पत्थर के। तथा इन्हीं औजारों के माध्यम से मानव जो है शिकार करता है। इसी पूरा पाषाण काल के अंत में मानव ने एक नई खोज की और वह जो खोज थी वह थी अग्नि की खोज। मानव ने इस काल में अग्नि की खोज तो कर दी थी, परंतु अग्नि का उपयोग करना वह इस काल में नहीं सीख पाया। पाषाण काल का जो दूसरा भाग हुआ वह था मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाषाण काल के दौरान मानव जो है आग का उपयोग करना भली भांति सीख गया था। इसी मध्य पाषाण काल में मानव जो है पत्थर से बने औजार थे उनको धार देना सीख गया था। तथा मध्य पाषाण काल के अंत में मानव जो है कृषि तथा पशुपालन के बारे में पूरी तरह से उसे जानकारी प्राप्त हो गई थी, साथ ही वह कृषि तथा पशुपालन करने भी लग गया था। अब बात करते हैं हम पाषाण काल के तीसरे भाग की, जो था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो गई थी। उनमें जो प्रमुख रूप से थी वह थी उसने कि मानव ने जो है पहिए का आविष्कार किया। अगर राजस्थान के संदर्भ में हम पाषाणकालीन सभ्यताओं की बात करें तो इस काल में बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो सभ्यताएँ थी वह थी बागोर सभ्यता, तलवाड़ा सभ्यता तथा डीडवाना सभ्यता। ये तीनों महत्वपूर्ण रूप से जो है वो पाषाणकालीन सभ्यताएं थी। समय काल का जो दूसरा युग हुआ वह था ताम्र युग। नवपाषाण काल के अंत आते आते मानव ने जो है धातु की खोज करना प्रारंभ कर दिया था और धातु में जो है उसने सर्वप्रथम तांबे की खोज की। इसी कारण दूसरा जो युग हुआ वह ताम्र युग के नाम से जाना गया। इस युग में मानव जो है तांबे के औजार बनाना सीखता है, साथ ही वह मानव जो है तांबे के विभिन्न आकृतियों के बर्तन बनाना सीखता है। राजस्थान में अगर ताम्र युगीन सभ्यताओं की बात करें अपन तो बहुत सारी सभ्यताओं ने इस काल में जन्म लिया, जिनमें प्रमुख रूप से जो थी वह थी गणेश्वर सभ्यता, आहार सभ्यता, बालातल सभ्यता तथा गिलुन सभ्यता। ये जो प्रमुख रूप से जो है ताम्र युगीन सभ्यताएं थी। इस ताम्र युग के साथ एक और युग प्रचलन में आया जो कांस्य युग के नाम से जाना जाता था। इस कांस्य युग के जो लोग थे वह तांबे के साथ टीन का मिश्रण करते थे तथा उससे कांस्य का निर्माण करते थे। राजस्थान में इस समय काल में बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया, जिनमें प्रमुख रूप से जो थी वह थी कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता तथा सोती सभ्यता। ये तीनों महत्वपूर्ण रूप से जो है कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। अब बात करते हैं समय काल के अंतिम युग की, जो था लोह युग। लोह युग के अंतर्गत मानव जो है लोहे के विभिन्न औजार बनाने लग गया था। मानव लोहे से बने बर्तनों का निर्माण करने लग गया था, अर्थात ये काल लोह युग के नाम से जाना गया। राजस्थान के संदर्भ में अगर लोह युगीन सभ्यताओं की बात करें तो उनमें जो प्रमुख रूप से थी वह थी बेरार सभ्यता, सुनारी सभ्यता तथा नौ सभ्यता। इस प्रकार सभ्यताओं के समय काल को लेकर हमने सामान्य सी चर्चा की, जिसमें सबसे पहले हमने पाषाण काल की बात की, उसके बाद ताम्र युग की बात की, उसके बाद कांस्य युग की बात की तथा सबसे अंतिम में जो है हमने लोह युग की बात की। अब अपने टॉपिक पर आते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाणकालीन सभ्यता बागोर सभ्यता की। बागोर सभ्यता जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई। इसी भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहे जाने के पीछे प्रमुख कारण ये है कि ये भीलवाड़ा जिला जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र का जो उत्पादन है वो इसी भीलवाड़ा जिले से होता है। यह बागोर सभ्यता जो है भीलवाड़ा जिले में एक नदी के किनारे विकसित हुई थी। वह नदी थी कोठारी नदी। इस कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है दिवेर की पहाड़ या राजसमंद तथा इसका जो विस्तार क्षेत्र है वह है राजसमंद तथा भीलवाड़ा। तो बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा जिले में किस नदी के तट पर विकसित हुई? कोठारी नदी के किनारे। अब बात करते हैं कि इस बागोर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया। तो 2 पुरातत्ववेत्ता थे। एक थे डॉक्टर VN मिश्र, जिनका पूरा नाम था वीरेंद्रनाथ मिश्र, और दूसरे जो पुरातत्ववेत्ता थे उनके सहयोगी वह थे डॉक्टर LS लेस्निक। इन दोनों के नेतृत्व में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया।
तथा जिस स्थल पर उत्खनन कार्य किया गया वह स्थल था महासत्यों का टीला। अब बात करते हैं कि भागोर सभ्यता की जब खुदाई की गई तब वहाँ हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए या कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भागोर सभ्यता से जो है हमें पत्थर से बने औजारों के प्रमाण मिले। किससे बने? पत्थर से बने। और पत्थर का जो उपयोग है वह मानव पाषाण काल के अंतर्गत करता था। इसी भागोर सभ्यता से हमें कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए तथा इसी भागोर सभ्यता से महत्वपूर्ण प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए। अगर बात करें कृषि तथा पशुपालन की तो इनकी जानकारी मानव को जो है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत लग चुकी थी। तो ये भागोर सभ्यता तो थी पाषाणकालीन सभ्यता, लेकिन अगर पाषाण काल का भी डिवाइडेशन अगर अपन करें तो ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत आती थी।